अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल हैं सबके। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अल्लाह करे सब ठीक ही हों, सबकी ईद अच्छी गुजरे। आज ईद की मुनासबत से बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है इंशाल्लाह ताला। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आधा कप मैं ले रही हूँ दूध, आधा कप खुश्क दूध, 1/4 कप चीनी, 1/4 कप क्रीम। मैं पैकेट वाली यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास घर वाली दूध से उतारी हुई मलाई हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम बोल में डालने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। और बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ बिल्कुल ना रहें, ड्राई मिल्क और क्रीम वगैरह के लम्स वगैरह जो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने पैन में डाल दिया है जी 1 टीस्पून घी। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। और अब तैयार किया हुआ मिक्सचर डालकर हम इसको पकाएंगे। मुसलसल हिलाते जाएंगे। 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे पकाएंगे। इसको मुसलसल इसलिए हिलाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे और ना ही साइडों पे लगे। और जो साइडों पे पकते वक्त लगेगा उसे साथ साथ हम उतारते जाएंगे। एक गाढ़ा सा पेस्ट हमें तैयार करना है। और देखिए मैं मुसलसल इसको हिलाती जा रही हूँ ताकि ये नीचे ना लगे। और पेस्ट गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून कटे हुए पिस्ते और बादाम। और इनको भी 1-1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। थोड़ा सा बस और गाढ़ा करेंगे पेस्ट को। और जी पेस्ट हमारा तकरीबन पक चुका है, जितना गाढ़ा हमें चाहिए था हो चुका है। अब इसको चूल्हे से उतारेंगे और अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। और अब मैंने एक पैन ले लिया, इसके अंदर मैं 1 लीटर डाल रही हूँ दूध। और साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिया है येलो फूड कलर। और तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने डाल दी है चीनी। जो लोग कम मीठा पसंद करते हैं वो 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। जो थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं वो 3 टेबलस्पून डाल सकते हैं। इसको भी हमें मुसलसल पकाना है मीडियम टू लो हीट पे और थोड़ा गाढ़ा करना है। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर जी 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। और देखें मैं मुसलसल इसको हिलाती जा रही हूँ और साइडों से उतारती जा रही हूँ। थोड़ा सा दूध को भी हमें गाढ़ा करना है और जितना हमें गाढ़ा चाहिए था वो हो चुका है। और इसको भी अब उतार के ठंडा कर लेंगे जी। अब मैंने ब्रेड स्लाइस ले लिया एक। इसके कॉर्नर्स हम रिमूव कर देंगे कैंची की मदद से या छुरी की मदद से। मैं कैंची से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी कुकिंग वाली कैंची है। और चारों साइड से हम कॉर्नर्स को उतार देंगे। इनको करते हैं साइड पे। और जी अब ब्रेड स्लाइस को हम करेंगे बेलने की मदद से बिल्कुल पतला सा कर लेंगे। अच्छी तरह से बेल लेंगे इसको ताकि एक पतला सा स्लाइस मिल जाए हमें। और मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है स्लाइस को। अब इसके ऊपर जो हमने पेस्ट तैयार किया था ड्राई मिल्क वाला वो हम लगाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा मीठा फील होगा। बस एक हल्की सी पतली सी तह लगानी है जी। और मैंने पतली सी देखें तह लगा दी है। और अब इसको हम रोल कर देंगे। ब्रेड स्लाइस को अच्छे से रोल करेंगे। और अब एक ट्रे लेके रोल को मैं इसमें लगा दूंगी। और इसी तरह से हम बाकी के रोल भी तैयार कर लेंगे जी। मैंने 4 रोल तैयार किए हैं। पेस्ट हमारा बच चुका है, उसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। और जो हमें हमने जो मिल्क बॉयल किया था जिसको गाढ़ा किया था येलो कलर डाल के, अब इसके ऊपर हम वो डाल रहे हैं। और वो डालने के बाद इसके ऊपर मैं कटे हुए पिस्ते बादाम डाल रही हूँ। और इसको आप बना के फ्रिज में रखें और ईद पर इसको एंजॉय करें। बहुत ज़बरदस्त मीठा इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको बहुत तारीफ़ सुनने को मिलेगी। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।